खुद ही करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च करने लगे। 8,500 करोड़ का प्लेन खरीद लिया। 66 अरब रुपए अपने ऊपर खर्च करना, बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। बेस्ट एक्टर है, उन्होंने परेश रावल से जो एक्टिंग सीखी है ना, वो कैमरे के सामने करते हैं। असलियत उनको पता है कि समाज की असलियत क्या है। 80 करोड़ लोग झोला लेके उनका घूम रहे हैं राशन के लिए। इसका मतलब हमने बेरोजगारी पे कुछ काम नहीं किया, रोजगार पे कोई काम नहीं किया। नरेंद्र भाई, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक दिन लोकसभा में सिर्फ 40 मिनट का योगा सेशन मेरा करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। योग इज 1 to 1। ऐसे लाखों लोग बैठ के योग कर रहे हैं, मजाक बना दिया, मदारी का खेल बना दिया है। देख रहे हैं DS पर, मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ हैं वो स्वामी हर्षानंद, सॉरी माफ कीजिएगा सर। कोई बात नहीं। आप हमेशा दिखता है कि सरकार के प्रति या जो भी गलत नीति आ रही है उन पे बड़े तीखे रहते हैं हमेशा। नहीं, तीखा नहीं हो मेरे बेटे। गलतियों को दूर करने के लिए हम बने हैं साधु। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। देखो, हमें प्रकृति ने एक अवसर दिया भारत की भूमि पे। अगर हम भारत को सच्चा लोकतंत्र बनाएंगे तो दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। ये एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है भारत। इसकी सफलता में मानव जाति के उत्थान का पूरा प्रकल्प छुपा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। तो आत्मशोधन की बात है। तो हमारे जो लीडर हैं, हमने ही तो बनाया अपने वोट से। अगर उनको हम उनकी गलतियों को उन्हें उजाला नहीं दिखाएंगे तो वो तो अंधेरे में बने रहेंगे। इसलिए हम उनको प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। जो बात सच है, जो हम महसूस करते हैं समाज में रह करके, वही हम कहते हैं। 2024 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखो बेटा, चुनाव 24 का हो या कभी का भी हो, जब तक जनता अपनी वोट की शक्ति से परिचित नहीं होगी, इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँका जाएगा। मेरा ये कहना है, लोकतंत्र तब बनता है जब हर नागरिक अच्छे से अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, तो अच्छा लोकतंत्र बनता है। तो नागरिक दायित्व का प्रश्न है बेटा। जी, बीजेपी सरकार हमेशा ये गिनवाने की और जताने की कोशिश कर रही है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, और इस बात में दोहराई भी नहीं कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से वो सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है इस वक्त देश की। नहीं, देखो, आर्थिक रूप से मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि सारे उद्योगपति सदन में पहुंच जाएंगे। लीडरशिप एक अलग चीज़ है। जैसे ये 5 एलिमेंट है, इसमें लीडरशिप वायु करती है, दिखाई नहीं देती। हमारे नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। जनता ने कांग्रेस से गुस्से से, प्रतिशोध स्वरूप इनको मौका दिया था। अगर ये सही मायने में चाहते तो महात्मा गांधी जी से बड़ी रेखा खींचने का इनके पास बहुत लंबा अवसर था। मेरी दृष्टि में उन्होंने सारे अवसर खो दिए। उनके जितने निर्णय थे ना, वो सब आत्मश्लाघा से पीड़ित थे। उसमें जनतंत्र की भावना कहीं भी परिलक्षित नहीं होती थी, जबकि जनतंत्र में जनता की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन, लोगों को याद होगा, वो कहते थे कि किसानों के लिए मैंने बहुत अच्छा कानून बनाया। भाई, किसानों के साथ तो बातचीत करो ना। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करें, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करे। चलो, पुराने समय में जो गलतियां कर रहे थे लोग, उनकी सजा उनको मिल गई। अब तो आपको मौका मिला था ना, आप अच्छा वातावरण बनाते, देश में एक खुशहाल मानव आकार लेता, समृद्धि आती, देश मजबूत होता, दुनिया आपके प्रशंसा के गीत गाती कि वाह, लीडर हो तो नरेंद्र भाई जैसा। ये कहना चाहता हूँ। लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं कि महात्मा गांधी के बाद एकमात्र नेता PM ऐसे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करते थे, वो तो कभी लीडरशिप में आए ही नहीं। वो अगुवाई करते थे जनता की, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स में दूसरे लोगों को आगे खड़ा किया और फिर कहा कि देखो, तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हारे कान पकड़ूंगा। ये कंडीशन थी उनकी। और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चा सत्ता के विकेंद्रीकरण का पक्षधर था। ये तो इन्होंने तो नाग कंपनी में तब्दील कर दिया भारत को। पैसा नरेंद्र उससे गौतम से लगवा रहे हैं और दोनों गुजरात से आ रहे हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि एक ही स्टेट से दोनों पावरफुल पोस्ट दी गई। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि PM मोदी ने एक ऐसा नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विस्तार। एक ऐसा नारा जिससे आज देश का जो डंका है, जो एक शान शौकत है, विदेशों में भी बन रही है। हाँ, एक ठेले वाला भी सोचता है कि मैं दुनिया का सम्राट बन जाऊं, तो क्या वो बन जाता है? काम करना पड़ता है ना। काम क्या किया? नोटबंदी की क्या हालत हो गई देश की। दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हमारी उपस्थिति कैसी हो गई? आप गहराई से देखो बेटा, हम बहुत नीचे जा रहे हैं। हंगर्स में हम कहाँ पहुँच गए? बेरोजगारी, शिक्षा के लिए इसी जंतर मंतर पे बच्चे आंदोलन कर रहे थे, फीस घटाने के लिए। किसानों ने आंदोलन किया, मजदूरों ने आंदोलन किया। इसी जंतर मंतर पे 4 साल 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिकों ने 4 साल तक आंदोलन किया, बेचारे उठ के चले गए।
तो ये लोकतंत्र का मजाक है बेटा, ऐसे थोड़ी लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में सबका साथ, जो उनका नारा है वो स्वरूप दिखना चाहिए बेटा। खाली भाषण देने से तो बहुत अच्छा लगता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ कितना करप्ट सिस्टम हो गया। किसी भी विभाग में बिना लेन देन के अब कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं हो रहा है, लेन देन के बिना कोई काम नहीं। और जितना बड़ा गेम प्लानर है आदमी, उसका काम आसानी से होगा, गरीबों का तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन पीएम मोदी खुद अभी भी भ्रष्टाचार को लेकर तीखे तेवर दिखाते, कहते किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बेस्ट एक्टर है, उन्होंने परेश रावल से जो एक्टिंग सीखी है ना, वो कैमरे के सामने करते हैं। असलियत उनको पता है कि समाज की असलियत क्या है। आप एक बात बताइए बेटा, 80 करोड़ लोग झोला लेके उनका घूम रहे हैं राशन के लिए, इसका मतलब हमने बेरोजगारी पे कुछ काम नहीं किया, रोजगार पे कोई काम नहीं किया, तभी तो ये परिणाम निकला है। 8 साल बहुत लंबी अवधि होती है बेटा। आप कब तक कांग्रेस को कोसते रहोगे? कांग्रेस ने हमारे खिलाफ अनगिनत झूठे मुकदमे डाले, हमारी सत्ता आ गई थी, हमारे लोग बैठ गए थे, हम भी इस चाशनी में डूब जाते, हमें भी बहुत प्रलोभन आए, हमने करना ही। हमारा धर्म है समाज के लिए, हम समाज के लिए साधु बने, अपनी खुशी के लिए थोड़ी बने बेटा। मेरा ये कहना है, समाज की जागृति के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी हमेशा, और 8 साल बाद भी कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, तो वो नारे गढ़ने में तो सिद्धस्त है ना। उनकी IT सेल कितनी है? 12,000 लोग हैं। आपके सोशल मीडिया बेचारी, उनके सामने क्या है? 12,000 आदमी की ट्रोलिंग देखो आप। ये आपका जब वीडियो आएगा नीचे, आप उस पर जो व्यू आते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं, वो पढ़ो आप, आपको मज़ा आएगा। पढ़ते पढ़ते मुझे तो हंसी आने लगती है कि लोग मेरे बारे में, मेरे सारे पापों का शरण वो खुद ही कर देते हैं, मुझे अपने पापों का शरण करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी गाली गलौज करते हैं और इस लेवल पे चले जाते हैं कि मैं तो कभी भी नहीं उतर सकता। एक गरिमा होती है हर चीज़ की। कितना अच्छा काम तो कर रहे। ED और CBI की जांच हो रही है, जहाँ पे भी घोटाला हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र की बात कर ले, बिहार में भी अब तो छापेमारी जारी है। अच्छा लगता है गौतम अडानी पे भी अगर रेड पड़ती। जब ये सिस्टम बदलेगा, ये सारी चीज़ें ओपन होंगी बेटा, तो समाज के सामने सच्चाई आएगी। देर सवेर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता है। सत्य था, है और रहेगा, लिख लीजिए आप इसको। गुजरात में भी चुनाव है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में वो आ रहे हैं। सवाल किसी पार्टी का नहीं है मेरे बेटे। देखिए, 2 चीज़ें हैं, इनके पास पैसा है, पैसे से किसी को भी खरीद लेंगे। ये तो दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, भैया कितना चाहिए। अभी केजरीवाल और मनीष के बाइट चल रहे थे, देख रहा था कि वो खरीद रहे हैं, बोल रहे कितना पैसा चाहिए, बोलो हमारे पक्ष में आ जाओ। अभी वो बेचारा, वो क्या है, हेमंत सोरेन, वो लिए घूम रहा है रिसोर्ट में अपने MLAs को। तो ये तो बाजार, इन्होंने तो मंडी बना दिया उसको, कितना पैसा चाहिए आपको। तो ये तो जनतंत्र का मजाक है। जनता ने अपने मत का दान किया है और ये लोग उसको खरीद रहे हैं वोटों से। इनको बिल्कुल प्योरिटी के साथ काम करना चाहिए कि नहीं, आप जिस विचारधारा से आए हो उस विचारधारा में रहो, हम आपकी मदद करेंगे, आप अच्छे जो भी काम करोगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम देश के सबसे बड़े संगठन हैं। बड़ा कौन है इस संसार में? सागर। वो सारी नदियों के प्रचंड वेग को धारण करता है, तो सबसे नीचे रहता है वो। अगर वो नदी से ऊपर आ जाए तो कभी नदी उसमें प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन बीजेपी कहते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं, टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। बात ये है साहब, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ये तो इतिहास है। रावण भी तो ये, उससे भी तो अहंकार हो गया था, तो नष्ट हुई ना उसकी लंका। मैं धरती पर आता जब जब होत धर्म की हानि है, पानी हिंदुस्तानी है, ये पानी हिंदुस्तानी है। सिर्फ बिहार के अंदर पोस्टर लगते हैं कि मन की नहीं काम की बात चाहिए, जुमला नहीं हकीकत चाहिए। बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS IRS आते हैं, और बिहार की खुद की स्थिति क्या है बताओ आप। तो चिराग तले अंधेरा है ना। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वोट पे जिसको मोहर लगाते हैं वो गलत लोग हैं। वो बेचारे IAS क्या करें, वो तो सरकार का मुखौटा होते हैं। हमारा जो संविधान है बेटा, वो 3 पिल्लर पे टिका हुआ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका आपके हमारे वोट से सरकार बनाते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, राइट। व्यवस्थापिका IAS IPS IRS होते हैं, ये मुखौटा होते हैं सरकार का, सरकार से दाएं बाएं नहीं जा सकते। इसको मॉनिटर करने के लिए न्यायपालिका होती है। कितनी मतलब दुख की बात है, आप संविधान का मजाक बना रहे हो। एक पुस्तक है बेटा, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें साफ साफ बताया गया है कि आत्मा को छलनी करने वाले ये लोग कौन हैं? हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि। जब तक हम बीज में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक अच्छा पेड़ विकसित नहीं हो सकता। मैं ये कहने आया हूँ। पीएम मोदी खुद यही बात करते हैं ना, कहते हैं मैं गरीब परिवार से आया हूँ, गरीबी क्या होती है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, और उनकी खुद की कोशिश ये है कि गरीब आगे बढ़े।
तो गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया? वो तो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए, खुद ही करोड़ों रुपए का अपने ऊपर खर्च करने लगे। 8,500 करोड़ का प्लेन खरीद लिया, 66 अरब रुपए उन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च किए। मुझे हंसी आती है, जिस देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हो, 66 अरब रुपए अपने ऊपर खर्च करना, बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसे अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। लेकिन वो कहते हैं कांग्रेस बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, जादू टोने में पड़ गई। कांग्रेस तो अब आउट ऑफ फोकस हो गई ना बेटा। एक ज़माना था 411 उसके एमपी हुआ करते थे। जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई उसके बाद जो सहानुभूति की लहर चली, 411 लोग आए थे। इतना अहंकार तो उन्होंने भी नहीं किया। और राजीव गांधी इतना सरल तो था, बोलता था मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे उस आदमी के पास पहुँचते हैं। ये तो वैसा भी नहीं कर रहे हैं, ये तो सारे लूटे जा रहे हैं, सारा डकैती में जा रहे हैं। वो तो चोर थे, भाग तो जाते थे, उनको हम डराते थे। तो ये तो डकैत था। ऐसा वातावरण बना दिया इन्होंने। इससे एक अच्छे लोकतंत्र का स्वरूप विकसित नहीं होगा। अगर हम लोकतंत्र चाहते हैं तो हमारे हाथ में चाबी है बेटा, वोट की शक्ति को पहचानो तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण एक होगा। आखिरी सवाल कि पीएम मोदी को टक्कर देने वाला कौन सा चेहरा होगा? नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी हैं, और साथ ही ये भी कि कांग्रेस की स्थिति कहाँ देख रहे हैं? धरती कभी निर्बीज नहीं होती है मेरे बेटे। आप एक बात समझिए, भारत की तरफ दुनिया देख रही तो किसी नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी या नीतीश कुमार को नहीं देख रही है। यही तो आप लोगों के दिमाग में एरर है। वो 138 करोड़ जनता को देख रही कि अगर एक पेन भी 10 रुपए का इनके जेब में पहुंचा तो हमें कितना माल मिलेगा। वो तो अपना माल बेचने के लिए भारत पे उनकी व्यापारिक दृष्टि है, नेताओं पे थोड़ी दृष्टि है। ये अर्थ युग, तो पीएम मोदी को भगवान का रूप बता, अर्थ युग है। बहुत अच्छी बात है, हम सब भगवान हैं। कौन भगवान नहीं? आप नहीं है? जब मैंने आपके अंदर माँ का स्वरूप देखा तो मैं आपको माँ के स्वरूप में देख रहा हूँ, तो मेरी माँ स्वरूपा हो गई कि नहीं हो गई? आप तो भाव की तो महिमा है। मेरा ये कहना है नरेंद्र भाई, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक दिन लोकसभा में सिर्फ 40 मिनट का योगा सेशन मेरा करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। योग इज 1 to 1। ऐसे लाखों लोग बैठ के योग कर रहे हैं, मजाक बना दिया, मदारी का खेल बना दिया है। ऐसे मास में बैठ के सांस खींचो छोड़ो, अरे किसी को वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, किसी को कफ दोष है, किसी को लाभ मिलेगा, किसी को हानि मिलेगी। योग इज 1 to 1। पहले समझना पड़ता है कि आपकी बॉडी क्या है, आपका रहन सहन क्या है, आपकी सोच विचार क्या है, उसके हिसाब से फिर आपको दिखाना पड़ता है कि आप शेर का पोस्चर लो, लॉयन पोस्चर लो। टक्कर कौन सा चेहरा देगा? सॉरी, पीएम मोदी को कौन सा चेहरा टक्कर दे पाए? आप लोगों को बड़ी चिंता है। अरे मेरे बेटे, आ जाएगा, धरती कभी निर्बीज नहीं होती है। ये सब समय के प्रभाव में बह जाएंगे और इतने अच्छे बच्चे आएंगे, ऐसा लोकतंत्र बनेगा, दुनिया देखेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।